सनराइजर्स हैदराबाद में दो बड़े बदलाव, टीम को मिला नया कप्तान। आईपीएल 2024 बहुत करीब है। ऑक्शन से पहले सनराइजर्स हैदराबाद का इतना नाम नहीं आगे आया था, लेकिन जैसे ही ऑक्शंस आए और पैट कमिंस पर दाव लगाया सनराइजर्स हैदराबाद ने, वहीं बहुत स्ट्रांग नजर आने लग गया इनका स्क्वाड। और ऐसे में अब बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। दो बड़े बदलाव हुए हैं इस फ्रेंचाइजी में। एक बदलाव बहुत अच्छी खुशखबरी नहीं है, लेकिन दूसरा बदलाव बहुत बड़ी खुशखबरी है सनराइजर्स हैदराबाद टीम के लिए और उनके फैंस के लिए। बिल्कुल ध्रुव, जैसा कि आपने बोला, जैसे ही पैट कमिंस का नाम स्क्वाड में शामिल हुआ था तो फैंस खुशी से झूम उठे थे। जिस तरीके से हो भी क्यों ना, पैट कमिंस की अगर हम परफॉर्मेंस देखें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जिताई, उसके बाद दोबारा उन्होंने इंडिया को हराया, पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हराया, उसके बाद वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप में भी उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया का जो सपना था वर्ल्ड कप जीतने का वो भी तोड़ा। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह के चैंपियन कप्तान, चैंपियन खिलाड़ी अगर आपको स्क्वाड में मिलता है तो कहीं ना कहीं आपकी टीम की चांदी हो जाती है। और अब जो दो बड़े बदलाव करे हैं एसआरएच में, कहीं ना कहीं पहला, जैसे कि ध्रुव आपने बताया कि एक कहीं ना कहीं टीम के लिए बड़ा झटका है, वो ये कि बॉलिंग कोच जो थे डेल स्टेन, दिग्गज गेंदबाज रहे साउथ अफ्रीका के, वो बॉलिंग कोच अब नहीं रहेंगे। उन्होंने टीम मैनेजमेंट से कहीं ना कहीं अपने पर्सनल रीजंस के चलते आराम मांगा है और उन्होंने कहा था मैं अपनी ड्यूटीज को लेकर अगले साल फिर लौटूंगा। और वहीं दूसरा जो बड़ा बदलाव जो कि खुशखबरी है वो ये है कि एडन मार्करम जो साउथ अफ्रीका के कप्तान थे, वो इस बार कप्तानी नहीं करेंगे एसआरएच की। 2 साल से कप्तानी करते आ रहे थे और इस बार कप्तानी करते हुए नजर आएंगे चैंपियन कप्तान पैट कमिंस। बिल्कुल ऋषभ, आपने अचीवमेंट्स बताई पैट कमिंस की, और वही बहुत बड़ी खुशखबरी है वहां पर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, क्योंकि पैट कमिंस ना सिर्फ अपने देश के लिए वर्ल्ड वाइड वन ऑफ दी बेस्ट कैप्टन है। टेस्ट, ओडीआई, वर्ल्ड कप और बहुत कमाल की उन्होंने कप्तानी करी है ऑस्ट्रेलियाई टीम की। वन ऑफ दी बेस्ट कैप्टन आप उन्हें वर्ल्ड वाइड कह सकते हो, जो उन्होंने पर्टिकुलरली 2023 में अचीवमेंट्स अचीव करी है। और ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद ने जब उन पर दाव लगाया था तभी एक क्लियर हो गया था कि पैट कमिंस को इस बार कप्तानी दी जाएगी। लेकिन अब क्रिकबज़, जो कि बहुत स्ट्रांग सोर्स है, उन्होंने कंफर्म करा है कि पैट कमिंस को कप्तान बनाने का सोच रही है वहां पे सनराइजर्स हैदराबाद। ऐसे में स्क्वाड में ग्लेन फिलिप्स है, मार्करम क्लासेन का कमाल का कॉम्बो है, और उसके बाद भुवनेश्वर कुमार है। और पैट कमिंस जब कप्तान बन जाते हैं ऋषभ, तो एक तो हमें पता है कि भाई बॉलिंग फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, जैसे कोई बैट्समैन जब कैप्टन होता है तो वो बैटिंग फ्रॉम द फ्रंट करता है, यहां पे बॉलिंग से लीड करते हैं क्रूशियल विकेट्स। तो एक बॉलर तो आपके पास, एक्सपीरियंस्ड बॉलर मैं कहूंगा, वो तो आपके पास स्क्वाड में आता ही है, लेकिन आपके पास आता है वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन। बिल्कुल, फास्ट बॉलर को जिस तरीके से अब कप्तान हम देख रहे हैं कि अमूमन हम पहले के समय में देखते थे कि जो बैट्समैन थे, बल्लेबाज थे, वही कप्तान होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पैट कमिंस से जो वो चीजें शुरू हुई, टीम फास्ट बॉलर जो कप्तान बनाए, और कहीं ना कहीं पैट कमिंस ने साबित कर दिया कि फास्ट बॉलर कमाल के कप्तान भी साबित हो सकते हैं। न्यूजीलैंड ने टीम सऊदी को मौका दिया। इंडिया की बात करें तो बुमराह को हमने टी20 सीरीज में कई बार कप्तानी करते हुए देखा टीम इंडिया की। तो कहीं ना कहीं अब जो बॉलर्स का वो ट्रेंड अब शुरू हो चुका है, और पैट कमिंस मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैसला साबित हो सकता है एसआरएच का इस आने वाले आईपीएल में। और एक बार हम स्ट्रांग उनकी टीम में नजर डालेंगे तो अब्दुल समद, मयंक अग्रवाल, अनमोल प्रीत सिंह, ट्रेविस हेड, जो 2 बार हमसे हमारा सपना तोड़ा, जिन्होंने पहले टेस्ट चैंपियनशिप का, फिर वर्ल्ड कप का, इस तरह के दिग्गज खिलाड़ी है। हेनरिक क्लासेन है, एडन मार्करम जो खुद अपने आप में चैंपियन खिलाड़ी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ही डेडली डुओ जिस तरीके से हम बोलेंगे, क्लासेन और मार्करम टीम कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा, और जिस तरीके से उन्होंने खरीदा भी था, 20.5 करोड़ रुपए की बोली लगी थी पैट कमिंस की। बिल्कुल, वहां पे ऑल इन गई थी सनराइजर्स हैदराबाद, और कहीं ना कहीं ये क्लियर हो गया था कि भाई कप्तान ढूंढ रही है सनराइजर्स हैदराबाद। और अब बहुत अच्छी बात ये होगी ऋषभ, मार्करम थोड़ी कम प्रेशर होगा तो खुलकर बैटिंग कर पाएंगे। क्लासेन और मार्करम आपके पास है। ट्रेविस हेड पैट कमिंस के साथ उनकी बॉन्ड आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसा खिलाड़ी है जो फाइनल में शतक मारने की जिसको आदत है, तो वो बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। और आई फील पैट कमिंस के लिए थोड़ा बहुत चैलेंजिंग भी होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप देश के लिए खेलते हैं तो आपको अपने खिलाड़ियों के बारे में पता होता है, लेकिन जब आप फ्रेंचाइजी में जाएंगे तब, और वो भी क्योंकि पैट कमिंस बहुत ज्यादा आईपीएल नहीं खेले, लेकिन अब जब आईपीएल खेलने आएंगे, और पर्टिकुलरली अब की बार ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी ने बोला था कि हम टी20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी करने जाएंगे, तो वहां पर आप खिलाड़ियों को जानते कैसे हैं। एक एड ऑन पॉइंट ये होगा पैट कमिंस के लिए कि भाई दूसरे खिलाड़ियों के बारे में पता लग जाएगा, फॉर्म पता लग जाएगी, और ये कप्तान के लिए ये सारी नॉलेज टी20 वर्ल्ड कप के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट देन अगेन सनराइजर्स हैदराबाद में कौन
कौन से खिलाड़ी हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है, यही सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी कप्तान की, किसी भी खिलाड़ी से उसका बेस्ट निकलवाना। खिलाड़ी बहुत कमाल के हैं, जैसा कि ऋषभ ने आपको बताया भाई, मयंक अग्रवाल आपके पास है, बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार आपके पास है, बट देन अगेन उनसे उनका बेस्ट निकलवाना ये कप्तान का काम होता है। एंड यू नेवर नो, जिस हिसाब से पैट कमिंस की अचीवमेंट है, अगर आप उन्हें देखोगे तो आप बिल्कुल भी संदेह नहीं करोगे, क्योंकि वो ऐसा बहुत बार कर चुके हैं। और बहुत बढ़िया पॉजिटिव है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। अब ये कप्तानी चेंज इंपैक्ट कैसा डालता है सनराइजर्स हैदराबाद में, ये तो देखना पड़ेगा जब आईपीएल 2024 की शुरुआत होगी और सनराइजर्स हैदराबाद खेलेगी पहला मुकाबला केकेआर के अगेंस्ट उन्हीं के मैदान ईडन गार्डन्स में। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।